मेस माइनक्राफ्ट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आइटम जो पोटेंशियल रखता है इन्फिनिट डैमेज देने की कोई भी प्लेयर या एंटिटी को। इमेजिन एक ऐसा सर्वर हो जहाँ पे सारे प्लेयर्स के पास अपनी खुद की ही मेस हो, तो जो भी प्लेयर सर्वर ज्वाइन करता है उसको एक मेस मिलती है। उस मेस में डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं और आज मैंने भी SMP ज्वाइन कर ली अपनी एक मेस के साथ। SMP में तो आ गया। अरे भाई अबे भाई ये क्या था? ऊपर से गिरा, नीचे एक प्लेयर था, मतलब ट्रैपिंग। वेट अ सेकेंड, अब ये कौन है? सबसे पहले भाई गियर अप हो जा रहा है, भरोसा नहीं भाई मारने आने लगे। अटैक तो नहीं कर रहा है वैसे, अभी देखते हैं क्या करता है अभी ये भी। अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा, पीसफुल दिख रहा है बिल्कुल, बाकी का पता नहीं। हेलो, मूवमेंट है तो ये रियली पर्सन ओके तो ये लड़ना चाहता है तो ठीक है, फिर अब इसे मारते ही हैं क्योंकि अब गियर तो है मेरे पास पूरा। आजा तो मारता हूँ तेरे को। रुक मेरी लैग हो रहा। जब मेरे पास मेस है तो मैं मेस का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ अगर कोई हील अप हो जाऊँ थोड़ा। अब आ अरे मिस, अरे ओके एक पड़ा। कहाँ भाग रहा ये? अरे भाग कितना रहा? अरे एक बार आजा भाई, कहाँ भाग रहा? अरे भाई कितनी गंदी मेस चला रहा हूँ मैं। सॉडी से मारता हूँ भाई, मेस नहीं है मेरे बस की। ओके तो ये फाइनली मर तो गया। वेल इसका सामान तो बहुत जल्दी डिस्पॉन हो गया। चलो अब क्या कहे, SMP का कुछ होगा, टिक रेट ज़्यादा होंगे। अब मैं वापस चलता हूँ भाई, यहाँ पे नहीं रहने का है। चलो लूट मिल गई डे 1 पे, पर भाई वो अनएक्सपेक्टेड था, ऊपर से गिर रहा था भाई ज्वाइन होते ही। अब पता नहीं ऊपर से कौन गिराया, क्या हुआ। अब वापस ऊपर चल ही के देखते हैं। भाई इंचार्टमेंट शार्पनेस वो विंड बर्स्ट, तो मेरी मेस की एबिलिटी तो पता चल गई कि एक किल पे मुझे रैंडम वो मिलते हैं इंचांटमेंट, ये तो बढ़िया है। तो अब वापस ऊपर ही चलते, फिर देखते हैं आगे क्या करना है SMP में। मेरे को और किल्स करने पड़ेंगे थोड़े ताकि मेरी मेस अपग्रेड हो जाए। पर भाई इलीगल इंचांटमेंट शार्पनेस 4 मिल गई मेस में, वो अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा होगा कुछ और सिस्टम मेस में, पर मेरी एबिलिटी तो पता चल गई मुझे मेस की। भाई यहाँ से निकलते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बाहर तो आ गया अब मैं, पर भाई स्पॉन है तगड़ा, यहाँ का स्पॉन बेहतरीन है। स्पॉन देखा लग रहा है कहीं मेरे को, पर ठीक है। पर भाई मेस में शार्पनेस, वो ये कौन है? फिर इसको मार के कस्टम अपनी एबिलिटी ली जाए। ओ मिस। चलो भाई ये प्लेयर तो मार दिया, मेरी मेस थोड़ी और स्ट्रांग हो गई होगी। SMP में 15-20 मिनट बाद टहलने बाद कुछ सूझा नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बिल्ड ही बना लेते SMP में। तो मैं अपना पहला बिल्ड बनाऊंगा SMP, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अच्छे बिल्ड्स हैं तो मेरा भी एक बिल्ड होना ही चाहिए। और बाकी बिल्ड के मटेरियल्स वो मैंने स्टार्टिंग वाले बैंक से ख़रीद लिए थे, क्योंकि मैंने प्लेयर का स्टफ़ वहाँ बेचा, आर्मर वगैरह, और मेरे को सारे बिल्ड्स मिल गए। तो यही कुछ बिल्ड अब बनाने वाले, सिनेमैटिक्स तो लगा ही दिया है, तो अब बनाना चालू करते हैं। तो 2 घंटे की मेहनत बाद बिल्ड कंप्लीट हो गया। तो हियर इज सम सिनेमैटिक्स ऑफ माय बिल्ड। तो बिल्ड तो कंप्लीट हो गया है मेरा। अब एक सेकेंड, ये गेट पे कौन है? ये दोनों कौन है अब? हाँ भाई क्या चाहिए?
अपना मेस मेरे हवाले कर दो। और मैं अपना मेस ना दूं तो? देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? तो अब कौन से कॉन्सिक्वेंसेस रह गए? मैंने कहा था शराफत से मेज दे देना। ब्रो व्हाट द हेल, ये क्या था भाई? अभी बिल्ड बना पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोग ने, स्पॉन की धज्जियां उड़ा दी। और ये क्या थी? ऑर्बिटर स्ट्राइक कैनन। डैम, ये क्या था भाई? ये तो पूरा स्पॉन इन लोग ने खराब कर दिया, पूरा टूट गया सब, रिपेयर के लायक भी नहीं है अब तो ये। भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने? भाई पूरा बिल्ड इन लोग ने खराब कर दिया यार। अभी जस्ट बनाया था, मतलब बनाए हुए 15-20 मिनट भी नहीं हुए। अरे यार क्या बताएं अब इस बिल्ड को वापस से तो बना नहीं सकते, पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ नहीं बचा। एक सेकेंड, ये इन्वेंट्री में बुक एंड क्विल, ये बुक एंड क्विल कहाँ से आई? देखते हैं इस बुक एंड क्विल में क्या है। -479103 -6961, ये किसी के कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं। 20 पन्ने देखे, इसमें क्या है? माई होम, किसी का घर है ये। ओके, माई न्यू बेस फॉर माई टीम, मतलब फॉर बॉस योर एक्सेस गॉड गिव मी एक्सेस। ये तो वही प्लेयर है जिसे अभी मैंने मारा था, उसकी इन्वेंट्री से शायद ड्रॉप हुआ होगा। उसके बेस के कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं, इनके बेस के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, पर क्या मुझे जाना चाहिए? क्योंकि इन लोग की पावर देख के तो लगता है शायद से नहीं, क्योंकि मतलब पूरे इतना लाखों TNT स्पॉन कर दे रहे ये लोग। ऑर्बिटर स्ट्राइक कैनन इन लोग के पास, और इनसे पंगा लेना ठीक भी होगा। तो ये तो बहुत ही गंदे सिचुएशन में आके अटक गया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं उस कोऑर्डिनेट्स पे जाऊँ और उस प्लेयर का पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर दूँ, अपना रिवेंज ले लूँ सक्सेसफुल। पर एक और ऑप्शन है कि मैं उस प्लेयर को माफ़ कर दूँ, SMP वही पीसफुली रहूँ। पर मैंने अभी दोस्ती कहाँ बढ़ाया? तो वैसे ये लोग अभी मेस मांगने आए थे, वो भी छीनने आए थे, तो मुझे नहीं लगते लोग मतलब पीसफुल रहेंगे मेरे साथ। तो अभी रिवेंज लेके इन लोग को शांति कर दिया जाए। अब मैंने सोचा इनके बेस में जाके इनका बेस ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, जैसे इन लोग ने मेरा बेस डिस्ट्रॉय किया था। तो मैं ये बुक के कोऑर्डिनेट्स पे तो ऑलमोस्ट आ गया हूँ, बस मुझे ओ ऊपर ये क्या है? एंड एप्पल मारता हूँ, ये कोई बेस ही है उसका पक्का। ओके, तो ये बेस ही है, बेस मिल गया भाई। बहुत मैसिव बेस है ये तो, मतलब जो मैंने ना तो उससे तो 10 गुना ही बड़ा है ये। तो पहले ऊपर जाके इस बेस में जाते हैं। ओके भाई, ये तो बहुत ही मैसिव बेस है। सबसे पहले थोड़े आइटम्स ही कलेक्ट करिए, पहले डबल चेक करो कि भाई सही कोऑर्डिनेट्स में आया हो या नहीं। क्या थे कोऑर्डिनेट्स? -479103 और मेरे कोऑर्डिनेट्स -479103 हाँ, परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स है, मतलब मैं बिल्कुल सही लोकेशन पे आया हूँ और यही बेस है। अब मेरे को थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक इकट्ठा कर ले रहा ताकि मैं ऊपर जा पाऊँ। कम से कम मेरे को 64 ब्लॉक्स तो चाहिए ही होंगे ऊपर जाने के लिए, तो यही ट्री तोड़ के ब्लॉक्स ले ही लेते हैं। ओ भाई, बहुत मैसिव बेस है ये तो, मैं बहुत ऊंचा और बहुत मैसिव बेस है। वो 16 चेरी लॉग हो गई हैं, तो अब मैं 64 ब्लॉक्स बना के अब मैं इस बेस के ऊपर जाता हूँ। भाई बहुत मैसिव बेस है, अब देखते इस बेस पे क्या मिलेगा। तो अब यहाँ से एंड एप्पल मार के अंदर चलते हैं। अरे कहाँ, अच्छा ब्लॉक के अंदर थोड़ा स्टक हो गया था भाई। बहुत बड़ा बेस है ये, तो देखते अब क्या करना है यहाँ पे। मतलब बेस फोड़ने ही आया हूँ मैं, मतलब वुड का है तो ये आसानी हो गई कि जला दूंगा। ओके, अब बेस के पूरा अंदर जाते। एनविल रखा हुआ है। ओ भाई क्या है, अब देखे इस बेस में। भाई बहुत मैसिव बेस है, इसमें फ्लोर्स बने हुए डेलिकेटेड। भाई अब मेन फ्लोर पे चलते। ये वाला क्या है? हाँ, ये इतना ऊंचा नीचे रेंडर नहीं हो रहा था कि मैं 12 चंक पे खेल रहा हूँ। तो भाई ये बेस बहुत ऊपर है, मतलब गिरा तो मर आई।
टोटम और एंडर पहले तो बच तो जाऊंगा ही। और भाई डैम, ये बेस बहुत बड़ा है। ऐसा कर तो इसके सारे विलेजर मार देता हूँ। बेस जला तो दिया है मैंने फ्लिंट एंड स्टील से, सारे विलेजर मार देता हूँ ताकि ये लोग स्टैक अप ना हो पाए। वेट अ मिनट, ये क्या चीज़ है? पुल इन ओनली डेंजर। डेंजर में पुल करना है, पर ये स्टेटस चेम्बर है किसका? चलो मैं तो पुल कर दे रहा, इसको भी तो दिखाऊं। इसका बेस पूरा मैंने जला दिया है। कौन है? वेल वी मीट अगेन। पिछली बार तो भाग गए थे, पर इस बार एस्केप का कुछ मेरे पास रूट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने आसानी से मार सकते हो? और भाई इस पर क्या क्या पावर है, क्या क्या कर रही है? चलो उधर खड़ा जाके इसको मारते हैं। भाई ये क्या है? इस पे TNT गिरा दे रहा है, चंक पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। क्या ताकत है? अब आजा, मारते तेरे को। रुक जा गया तू। अब तुम्हारे भागने की कोई जगह नहीं बची है। भूलो नहीं, मेरे पास भी इलीगल मेस है। तो अब देख ही लेते हैं यहाँ पे कौन मरेगा इस सिचुएशंस में। डैम, मेरी मेस कितनी मिस हो रही है। ओह शिट 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 शिट। ओह शिट, मेरी विंड बर्स्ट ख़त्म हो गए। अब क्लाइंब अप करके ही मारना पड़ेगा इसे। पर ये है कहाँ टेलीपोर्ट हो गया? वो नीचे। ओ मैंने मेस फिर मिस कर दी यार। ये फायर एस्पेक्ट बहुत ही मतलब इरिटेट कर रही है इस बैटल में। भाई ये बंदा, ओ शिट, इसने फिर से अपनी वही एबिलिटी यूज़ की है जिसमें TNT गिरते हैं बहुत सारे। ओह शिट, मैंने बहुत डैमेज ले लिया है उस TNT ऑर्बिटर स्ट्राइकर से। पर मेरे हिसाब से का और ऑर्बिटर स्ट्राइकर नहीं होने चाहिए। देखते हैं भाई क्या होता है इस फाइट में। नहीं, मेरी HP बहुत लो है। अब मैं सिर्फ एक हार्ट बचा है मेरे पास। नहीं, मुझे हील करना होगा। हील। ये कौन है? रियान OG 67। हेलो,